Hello बच्चों, let us read this question. This question says a mixture contains N2O4 and NO2 in the ratio 2:1 by volume. The vapor density of the mixture is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 49.8, ऑप्शन बी 38.3, ऑप्शन सी 32.6 एंड ऑप्शन डी 45.4. सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक मिक्सचर में N2O4 और NO2 प्रेजेंट है इन दी रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम. सो मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी. अब यहां पे हम जानते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस. और ये जो डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं वो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे डिफाइन करते हैं. सो यहां पे वेपर डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. जब हम इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे पास वेपर डेंसिटी है वो हो जाती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 2. सो ये हमें वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है. अब अगर हम देखें तो मिक्सचर में हमारे पास N2O4 और NO2 प्रेजेंट है. सो N2O4 के लिए अगर हम वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास जो कि होता है 92 अपॉन 2 यानी कि 46 आ जाएगी N2O4 की वेपर डेंसिटी. और NO2 के लिए अगर हम देखें तो उसकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 46 अपॉन 2 यानी कि 23. अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों का जो वॉल्यूम रेशियो है वो है 2:1. अगर हम यहाँ पे एवरेज वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 46 क्योंकि 2 पार्ट्स हैं N2O4 के और उसकी वेपर डेंसिटी है 46 प्लस 1 इंटू 23 क्योंकि 1 पार्ट है NO2 का और उसकी वेपर डेंसिटी है 23 अपॉन सम ऑफ द टोटल पार्ट्स. यही हमारे पास एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 92 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 3. सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो एवरेज वेपर डेंसिटी मिलेगी ऑफ द मिक्सचर वो आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 38.33 जिसको हम 38.3 लिख सकते हैं. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि ये हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है और ऑप्शन ए सी एंड डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.